जितना भी ओबीसी को ओबीसी का जितना भी नुकसान किया है ना वो पंडित ने किया है, क्योंकि ये इन्हें मंत्र पढ़ के इनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया। ओबीसी वालों को पूजा पाठ में इन्हें लगा दिया, कावड़ लेने इन्हें लगा दिया, गंगा स्नान में लगा दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ किस तरह से नहीं काटे उसने ओबीसी। वो तो शुक्र करो बाबा साहब एससीओ में पैदा हो गए, उन्होंने एससीओ को समझाया, एससी आज समझ गए। जब एससी समझ गए तो भैया आगे कौन बढ़ेगा। तो इन्हें भी इस बात का डर हो रहा है कि एससी ओबीसी वाले ने और समझाने में लग रहे हैं, तो इस बात का डर हो रहा है। गुजर नू करें हम शूद्र हैं, जाट नू करें हम शूद्र हैं, यादव नू करें हम शूद्र हैं, मतलब सब शूद्र बन गए। यदि सब शूद्र बन गए तो इसका मतलब ये कि बीजेपी वालों को वोट क्यों देंगे। तो अब नए 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 फार्मूला अटकाए जाओ, ब्राह्मण ने बनाई जाती हैं या पंडित ने बनाई, पंडे ने बनाई, पुजारी ने बनाई या इनके बाप दादा ने बनाई, भैया कुछ भी कर लो वो समझने वाले हैं नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी जाति है यदि एक बार लड़ने लग गई ना तो पीछे नहीं हटी, तो मार देगी, मर जाएगी। तुमने देखा भी होगा पहले से भी। और इसी तरह से यदि अंधभक्त हो गए, ये अंधभक्त ऐसे हैं कि एक बार मोदी 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 हो रही थी, अब मोदी मोदी नहीं हो रही, क्योंकि सब अलग हट गए, सबको ज्ञान हो गया, प्राप्त हो गया, पूरी तरह नॉलेज होगी, पढ़ रहे हैं आजकल। और इनके रामचरितमानस ने ऐसी इनकी झंड मारी है, इनका जो खुद का जो इतिहास था, इनके जो दादा बाबा ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी है ना वो जो है दलितों का वर्चस्व कायम करेगी। अब रामचरितमानस जो इनके ग्रंथ थे पढ़ पढ़ लिख के पता लग रही है, अब इनकी बाट लगा रही है पूरी तरह से। उस इनके जो पूर्वज लिख के चले गए शूद्रों के बारे में, उस समय अब ज्ञान हो गया, अब शूद्रों को नॉलेज हो गया, ये तो हमारा अत्याचार कर रहे हैं, तो देश हमारा था, सब कुछ हमारा था। अब ये हिसाब लगा रहे हैं कि हम 2024 में कैसे आए। आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो, तो जा रहे हैं बिल्कुल, सबको पता लग गई है साथियों। अरे ब्राह्मण बहुत लंबे समय से, ब्राह्मण जो इतना चालाक है, इतने लंबे समय से काम कर रहा है वो, और वो सबको जानता है, आलू की तरह सब सब्जियों में फिट हो जाता है वो। किसी की भी गवर्नमेंट रही वो हमेशा सत्ता में रहा। पंडित जो वो इतना चालाक है, लेकिन अब की बार चालाकी सगरी चली जाएगी। अब जो 1585 का जो फार्मूला था काशीराम वाला, काशीराम साहब का जो था वो चल रहा है वास्तव में, क्योंकि जो 85% है ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटीज मोमडन जितने भी हैं सब एक हो रहे हैं, और इन 15% में ये जो जितने भी राज पे बैठे हैं इन्हें सब बाहर निकाल देंगे। मंदिर बनाने से क्या हो रहा है, मंदिर से का रोजगार थोड़ी मिल रहा है, उसमें पूजा पाठ जो करेगा वो पंडित करेगा, समझ रहे हो ना। जो या ब्राह्मण ये क्या बोलो ठाकुर करेगा, बनियान अपना बिजनेस करेंगे। और दलितों को क्या हो रहा है, दलित तो चढ़ावे तो चढ़ाएंगे, इसलिए वो दोनों कोई परेशानी नहीं है, वो समझ गए, अब नहीं काबू में आने वाले। मतलब धर्म जरूर नहीं है आदमी के लिए। अरे धर्म की तो जरूरत ही ना भगवान की जरूरत, इंसान को जीने के लिए ना भगवान की जरूरत ना धर्म की जरूरत। ये प्रकृति भगवान है अपने आप में। लेकिन वकील साहब आप हमेशा हिंदू धर्म को बहुत निशाने पे लेते हो, और धर्म ही तो है बहुत सारे देश में। भाई हिंदू धर्म में इतनी सारी खामियां हैं, जब तो लेते हैं। हिंदू धर्म में चार वर्ण, तो वो अपने ही वर्ण का शोषण करते हैं। दलितों का जो शोषण कर रहे हैं वो कोई मुस्लिम सरदार कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है दूसरे देश का, यही तो कर रहे हैं। ऊपर वाला ब्राह्मण कर रहा है, बीच वाला ठाकुर कर रहा है क्षत्रिय, और नीचे वाला वैश्य कर रहा है। आप बताइए आप किस वर्ण में आते हो? हम तो दलित में आ रहे हैं ना, इन्होंने दलित में ले वर्ण ही नहीं है। दलित शोषण जिसे बोल रहे हैं अम्बेडकरवादी जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। आपको किसी वर्ण में नहीं रखा था, आप उनकी बुराई करते हो। भैया हमें कुछ ना मिला, हमारा हिस्सा कोई छीन लेगा तो बुराई नहीं करेंगे क्या? हमारा हिस्सा सारा खा लिया, हमारे हिस्से की हमारे हिस्से की सीट कहाँ है बताओ? हमारे हिस्से की, हाँ बिल्कुल, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लागे, हमें क्यों ना बना रहे जज? बताओ हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो जज बन सकते हैं। हम उसमें यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन सकते हैं, हमें क्यों नहीं बना रहे भाई? हम राज्यपाल बन सकते हैं, हमें क्यों नहीं बना रहे भाई? हम जो तुम कहीं भी फिट कर दो हमें आज की डेट में, और हमें तुम छोड़ो नायक फिल्म की तरह 1 महीना का पीएम बना दो, 1 महीना में ना साले सिस्टम सही कर दो तो हमारा नाम मनोज नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री तो पागल हो गया, वो तो मेंटल है, वो तो उस पर कुछ नहीं आता, उसकी बात छोड़ दो, बुद्धि उसकी जो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, समझ गए? हाँ वो पागल है, उसका भी खुल गया, वो सब बिजनेसमैन है, कुछ ना बावड़े हो रहे हैं। इन्होंने सारे जितने भी इकट्ठे कर रखे हैं ये मोड़ा सोड़ा सब ये खामो खा के हिंदू धर्म में फैलाओ, ये करो वो करो, अंधविश्वास फैलाने को। हमें हिंदू धर्म से कोई परेशानी ना, हिंदू धर्म को भगवान से परेशानी, हमें है परेशानी अंधविश्वास से। और अंधविश्वास के कारण जब शोषण करते हैं लोगों का ये जो पूजा करने वाले हैं जो मंदिरों में, तो हमें उस बात से परेशानी है, ना हमें भगवान से परेशानी, ना हमें मंदिर 50 बनवा ले तब भी कोई फर्क ना पड़ रहा। भगवान ने 33 करोड़ की जगह 66 करोड़ ला दे तब कोई फर्क ना पड़ रहा। बात है कि जो उसके जो एजेंट है ना, भगवान के और भगत के बीच में जो एजेंट बना पड़ा, जिसे बोलते हैं पंडे पुजारी जो भी है, हमें उससे परेशानी है। वही तो अंधविश्वास फैला रहा है, उसी के खिलाफ तो बोल रहे हैं हम। वही तो कह रहा है जैसे धीरेन्द्र शास्त्री तेरे दिन देख लूँ, तेरे ये कर दूँ, तेरे वो कर दूँ, इन्होंने तो बहुत बुरे करे। यहाँ तक मानसिक स्तर को यहाँ तक ले आते हैं कि लोग भगवान को पाने के लिए, स्वर्ग में पाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं इनके कहने के द्वारा। कितनी मतलब कहाँ कितने हिसाब से मतलब ये दिमाग को किस स्तर पर ला देते हैं। नफरत नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र जैसे बनाएंगे तो इनकी जो गुद्दी पर लगेंगे चांटे खूब खींच के, ये काबू में आ जाएंगे। सही है, ये बना तो सही एक बार। ये इन्हें इनकी जनता है ना, इनकी जनता, इनके एमएलए जो 131 पार्लियामेंट एससी के जो जाते हैं,
जो बाबा साहब के रिजर्वेशन पे वहाँ पे मलाई मार रहे हैं, उनकी उनकी आंख खुल जाएंगी जब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो 131 ही लौट के हुई विधानसभा लोकसभा में पीटेंगे इन्हें, इनकी गुद्दी लाल कर देंगे। भैया वाल्मीकि जो था वो तो एससी था, वाल्मीकि जो था एससी था, रामायण वाल्मीकि ने लिखी। अरे जब एससीओ को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वाल्मीकि को कहाँ से अधिकार आ गया भाई वो लिखने का, जो ग्रंथ लिखने का? बताओ। खामोखा इन्होंने जो यहाँ के जो जितने वाल्मीकि हैं उन्हें अपने अंडर में ले रखा है कि भैया ये रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। अरे वाल्मीकि साहब ने नहीं लिखी रामायण, रामायण इन्होंने लिखी थी। वाल्मीकि को तो तुम्हारे लिए पागल बना दिया इन्होंने। समझो जरा, इतिहास को पढ़ो, इतिहास क्या कहता है। मोहन भागवत जी और बीजेपी के जितने भी नेता हैं सबके दिमाग खराब हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि 2024 का आंकड़ा फेल हो रहा है। 2024 का हिसाब लगा रहे हैं कि ओबीसी कट गया जी, मतलब कटेगा नहीं, कट गया। मतलब जो ओबीसी वोट देता था इन्हें 40% में, उसमें से कम 20% वोट खत्म हो चुका है। आज की डेट में खूब शोर मचा रहे हैं ओबीसी वाले, क्योंकि तुमने देखा भी होगा ये गुजरात में बहुत मोटा पैसा लगा के कैसे कैसे जीत के आए। अब दिल्ली और जो है हिमाचल प्रदेश भी साथ साथ था, वो इनसे गायब हो गए पूरी तरह से। तो ये सोच रहे कि हमारा काउंटडाउन शुरू होगा, कुछ भी कर लो, किसी भी चीज़ को जितना दबाओगे उससे डबल प्रेशर के साथ में लौटती है वो। तो इस समय अब ये जाने वाले हैं और डेफिनेटली, और जो इन्होंने घोटाले करे हैं वो निकलेंगे और ये जेल जाएंगे डेफिनेटली। कई जगह से रिजर्वेशन खत्म कर दिया ओबीसी वालों का, उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया, और भी, और जो इनका जो आर्थिक 15% 10% जो लगाया था उसमें इनका नाम नहीं लिया। तो ये सोचने लगे हमें तो बेकार खामों का झूठा हिंदू बना रखा है, झूठा पूजा पाठ पकड़ रखा है, इसलिए इन्हें छोड़ो। तो इसलिए बीजेपी की अब इस समय हार शुरू हो गई है। अरे हमें इस बात से लेना ना जाति किसने बनाई है, हमें सोचते जाति से कोई मतलब ना, जाति तो ऐसी है कि भी जाति नहीं, वो पंडित ने बनाई हो या मोहन भागवत जी के परिवार वाले ने बनाई हो या ब्राह्मण ने बनाई हो, आखिर बनाई तो इन्हीं के कुल वाले नहीं है, इन्हीं के पूर्वजों ने तो बनाई थी। फिर जिम्मेदारी क्यों ना ले, माफी मांगे जनता से कि भाई हम हमें माफ़ कर दो, और हम जो दंडवत जो आपको माफ़ी मांगते हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने आप लोगों को बड़ा परेशान किया, आपकी बहन बेटियों का रेप किया, आपके सारे साधन हमने छीने, आपके देश पर कब्जा करा और आपको हम सता रहे हैं, और अभी भी हमारे कहने से ही अत्याचार हो रहे हैं तुम पर। ये कहने क्यों नहीं है, बताते क्यों नहीं है? तो इस तरह से तो शायद समझ में आए कि कुछ माफ़ भी कर दे। वो अपने इतिहास को जानते नहीं। बाबा साहब ने ये कहा था जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास कभी नहीं बना सकता। तो अपने इतिहास को जानते नहीं है ना, इन्हें लॉलीपॉप देते रहते हैं बीजेपी वाले। भाई बीजेपी वालों के हर कास्ट का जो गुजरों में से, जाटों में से, यादव में से एक चेला पकड़ लेते हैं, चमचा पकड़ लेते हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि चमचा जो होता है जिस बर्तन में पड़ता है उसे खाली कर देता है। अब बीजेपी खाली होने के कगार पे है भैया, बिल्कुल पूरी तरह से। चाहने वाला नहीं है ये, जैसे वो पागल ऐसे इनके भगत पागल, दोनों पागल मिल गए, बच्चों का होगा सत्यानाश। पूरी मीडिया जा रही है, 70 लाख लोग जा रहे हैं उसके दरबार में। हाँ, कौन मीडिया को भी तो चाहिए कुछ ना कुछ खजाना देश में आने के लिए। मीडिया तो दिखा रही है, बल्कि मीडिया तो बढ़िया काम कर रही है ना। देखो कैसे कैसे भगवान के भैया आ गए आज के, ये भगवान से डायरेक्ट बात कर ले मैं, फोन इन पे भगवान के मैसेज ये भेज दे मैं, ये ट्विटर पे भगवान से बात कर ले मैं, व्हाट्सएप पे भगवान से बात कर ले मैं। भगवान से डायरेक्ट संबंध है इनके, धीरेन्द्र शास्त्री जैसों के। हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। खैर ये तो पागल बना रहे हैं पब्लिक का कि हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में प्रोविजन होना चाहिए। संविधान तो बाहर लिखा हुआ है कि दैट इज भारत, इंडिया इज दैट इज भारत। कैसे बन जाएगा हिंदुस्तान? तो बदल देंगे वो तो। कौन बदल देगा? सरकार। कैसे बदल देगी? इनके हाथ में कैसे पावर है बदलने की? इनके पास विधायक हैं सारे, उनके पास सांसद हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बदलाव करेंगे। ये पिटेंगे ना पूरी तरह से, बदलेंगे तो पिटेंगे भी तो सही है खूब। जितने भी एससी हैं जब इनके घर पर जाएंगे, जाके इनके धरना प्रदर्शन देंगे, भाई बोलो कैसे ना हो, सब बोलेंगे अभी तो मलाई मार रहे हैं, आने दो वक्त। ये तो बहाने से केवल वोट लेना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जैसे कह रहे हैं ना एक बार मंदिर बनाएंगे, तो इन्होंने कुछ तो करा ना, लेकिन हाई कोर्ट से सेटिंग कर कराएगा मंदिर बनवा रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनना तो अपने आप में, यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग रहते हैं, और ये धर्मनिरपेक्ष देश था, भारत के संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है। इसलिए हिंदू एक केवल हिंदुओं का देश नहीं है। कभी सोच रहे हो हिंदू क्या परसेंट है? 15% हिंदू है। हिंदू ने बूझ कौन रहा बताओ? बाकी तो ओबीसी, बाकी तो जाति घूम रही है, गुर्जर है, यादव है, जाट है, ये दुनिया भर की जाटें घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अब बताओ यदि ये सगरे हिंदू ने गिनने 85% हिंदू हो गए, 15% मोमडन के मारे इनकी ऐसी तैसी हो रही है। नू कहे मोमडन ने दबाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम को दबाने का काम कर रहे हैं। भैया क्या दबा रहे हो? मुस्लिमन ने कई सौ साल राज करा तुमसे, आज भी तुम्हारी बहन बेटी से शादी कर रहे हैं वो, तुम उन्हें दावतों में बुलाते हो, उनके तुम इफ्तार पार्टी में जाते हो। ये तो दिखाने को ड्रामा कर रहे हो तुम। खामो खा के आदमी इनको दे कुछ नहीं रहे, समझ रहे हो ना? राजपाट तेरा देना कुछ नहीं, तो ये खामो खा मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं है जी। अरे रामचरितमानस उठाकर लग में रख दो। रामचरितमानस में तो सब बकवास लिखी हुई है। वो तुलसीदास बावड़ा हो गया था उस समय, जो उल्टी सीधी बात लिख गया था, समझ रहे हो ना? उसे उस पर लिखना नहीं आता था, किसी और से लिखवाई थी। जैसे पीएचडी कर रहे हैं ना आजकल RSS वाले, जो पीएचडी करना लिखने वाला कोई और रहा है, और पीएचडी की डिग्री ले लें। ये तो रामचरितमानस किसी और ने लिखी थी, और नाम लग गया उसका। एक ताड़ना वर्ड का एक्सप्लेनेशन आया कि शिक्षा है।
अब ये बार बार ये शिक्षा भी कहेंगे, तो आपने देखी होंगी ना, कोई भैंसों को शिक्षा दे रहा है, कोई बकरी को दे रहा है, कोई बिल्ली को दे रहा है, कोई कुत्ता को दे रहा है, कोई गधा को दे रहा है, कोई हाथी को दे रहा है, कोई मुर्गी को दे रहा है, कोई मुर्गा को दे रहा है। भाई उन्हें शिक्षित करो यदि उसका मतलब है। तो ये अनाप शनाप इनकी बुद्धि खराब हो गई है। आप गूगल में देख लो, ताड़ना का मतलब क्या है, सीधे सीधे शोषण है। ये ना तो मुसलमानों के खिलाफ बोला इन्होंने कभी, ना अंग्रेजों के खिलाफ बोला इन्होंने कभी, अंग्रेजों के खिलाफ भी ना बोला। तो शूद्र क्यों निशाने पर है? शूद्र इस निशाने पे हैं कि क्योंकि शूद्र इन्हें गुलाम चाहिए थे। जब आदमी का गुलाम आज़ाद हो जाता है तो इन्हें दुख होता है कि हमारी गुलामी करने वाला आदमी आज हमारे हाथ से निकल रहा, बताओ। तो क्योंकि जो उनकी गुलामी करते थे, क्यों वो उसमें उनकी एक वो भी है कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम, हमें मालूम है साहब तुम्हें इस बात का है गम, तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, समझ रहे हो ना वो बात। अब इनके बाप से कोई डरता नहीं है, ना इनसे कोई डरता। एक जमाना था जब इनके दरवाजे के सामने भी चप्पलों को सर पर रख के जाते थे लोग। यानी एक जमाना ये था जब शादी होती थी तो इनके घर में 4 दिन पहले वो नई दुल्हन रहती थी, फिर सपोर्ट सब उसको सौंपी जाती थी दूल्हे को। इससे पहले पंडितों के घर में लड़कियों को शुद्ध किया जाता था। इससे पहले जोगनी के प्रथा के नाम पर नई लड़कियों का शोषण करते थे पंडित, तो वो दास प्रथा जो थी। तो ऐसी बहुत सारी प्रथा थी जो उसने लॉर्ड मैकाले ने इनके जड़सू ऐसे कूटे, ये धर के काट दिए। एक तो मनुस्मृति इनकी खत्म कर दी। ये इनका जो फूफा था, इनका जो फूफा लॉर्ड मैकाले था, ये जो आईपीसी लागू कर गए थे तो हमारी मनुस्मृति है तो वही बर्बाद कर गया। मनुस्मृति जो बर्बाद करी थी सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने खत्म करी। ये लेयर उन पे आ जाना कि मनुस्मृति, अरे उस समय जो पंडित कुछ भी कर देता था तो सजा नहीं होती थी। आईपीसी लगने के बाद सब समान हो गए। जब समान हो गए तो सारे अधिकार समान हो गए। सती प्रथा का अंत उसने करा, दुनिया भर के मतलब 40 एक्ट उनके खत्म कर दिए। और रही सही बाबा साहब ने ऐसे कूटे ये धर के जब संविधान लागू कर दिया, तो आर्टिकल 13 में ये कह दिया कि देश आज़ाद होने से पहले यदि कोई भी प्रथा, क्योंकि जब मैंने तुम लोग आर्टिकल 13 उसमें लिख दिया संविधान में, तो संविधान में लिख दिया तो उसे क्यों नहीं पढ़ रही है, उसे समझाओ कि संविधान लागू होने से पहले कोई भी प्रथा, कोई भी इस तरह का कोई भी एक्ट या कोई भी इस तरह की धर्म क्रूतियां यदि कोई करेगा तो जितना कूटो खूब कूट लेना। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर पर तो FIR हो गई है। अरे वो तो उनमें कुछ ना FIR लग जाएगी, जैसे FIR में पता कुछ ना हो रहा है। FIR में क्या हो रहा है? FIR में और जो घर में पढ़ाई जा रही है माने सर वो कथाओं में करा रहे और कुछ नहीं, तो जरूरी नहीं है वो पढ़नी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। यदि तुम चाहो ना मैं रामायण ना पढ़ूं तो तुम पे कोई केस दर्ज नहीं कर सकता। तुम लोग को मैं महाभारत नहीं देखना चाहता, कोई कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग को मैं गीता ना पढ़ूं तो तुम पे कोई वो थोड़ी है, तुम्हें कोई बुराई थोड़ी है या कोई जुर्म थोड़ी है। अपनी मर्जी, आजाद देश का आजाद नागरिक, संविधान के अनुसार संविधान के दायरे में रहकर कुछ भी करो, कुछ नहीं हो सकता। आईपीसी जिंदाबाद। लॉर्ड मैकाले को बार बार धन्यवाद करता हूँ। अंग्रेजों में 100 साल और रह जाता ना, कसम से देश को बढ़िया कर जाता, बिल्कुल बेहतरीन। ये सिस्टम ही खत्म कर देता जातिवाद का, धर्मवाद का। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति वही थी, उसी शिक्षा नीति के तहत बाबा साहब के पिताजी को नौकरी मिली, फिर बाबा साहब को भी शिक्षा उसी, क्योंकि दलितों को तो मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो जब आईपीसी लगाई और उसकी शिक्षा नीति आई नई, तो उसमें सबको पढ़ने का अधिकार मिला। उसी शिक्षा नीति के आगे हम बोल रहे हैं आज। आप पूछ रहे हो, आप संविधान लागू हुआ इन्होंने, लेकिन अब ब्राह्मण भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ले रहे हैं। वो तो लेते हो तो पहले से ले रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पर उन ब्राह्मणों को, मैं उनकी बात करूं जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, वो मेरे बहुत बढ़िया हैं। वो जो मानव एक समाज की बात करते हैं, वो आदमी बहुत बढ़िया है। जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, जो वास्तव में ही सही है, मैं उन्हें सलूट करता हूँ, वो अच्छे आदमी हैं। लेकिन चंद लोग अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। ये लॉर्ड मैकाले को एक भी ब्राह्मण ने आज तक लिखा नहीं अपने फूफा को कि हमें ऐसा ऐसा कूट कर गया, वो हमारा सत्यानाश करके गया। वो अनिल लॉर्ड मैकाले उठा कर पढ़ लो, सन 1860 में आईपीसी खत्म करके मनुस्मृति की जगह लगाई थी। मनुस्मृति भारत में विधि दंड विधान था यहाँ का, उसी के हिसाब से दंड दिया जाता था। फिर वो खत्म करके लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में आईपीसी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। ब्राह्मण बहुत चालाक है, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है ब्राह्मण। ब्राह्मण को और सांप मिल जा कहीं, संस्कारी है वो। मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण और सांप मिल जा तो सांप को दूध पिला देना, ब्राह्मण को चाय को भी मत पूछना। ये इतना खतरनाक आदमी है, समझ लो। वो ब्रह्म ज्ञानी सर